नमस्कार दोस्तों, यह शायर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न नंबर एनालॉजी से संबंधित है। पहला प्रश्न है 32-65 रेशियो 43-76 प्रोपोर्शन 46-73 रेशियो क्वेश्चन मार्क। यानी 32-65 को किस तरह से 43-76 बनाया है, उसी तरह से इसको भी हम आगे बनाएंगे कि इसका संबंध किस संख्या से होगा। तो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, बहुत अगर ध्यान से अगर आप देखें तो इसी संख्या से, यानी इसमें जो अंक दिए हैं उसमें एक जोड़ करके अगली संख्या बनाया है। जैसे 3 के बाद 4 हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, 6 के बाद 7, 5 के बाद 6। तो उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो 4 के बाद 5 हो जाएगा, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 और 3 के बाद 4। इसको लिख लेते हैं 46-73 रेशियो। अब 4 के बाद 5 हो जाएगा, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8 हो जाएगा, 3 के बाद 4। अब यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब 57-84 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। 24 का रिलेशन 60 से है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि 210 का संबंध किससे होगा। अब देखिए दोस्तों, 24 को क्या कर दें कि 60 हो जाए। तो यदि जिस प्रकार 24 को करने से 60 आएगा, उसी प्रकार से 210 को भी हम करेंगे। तो देखिए, यदि जोड़ के हम देखते हैं क्या होता है। तो 24 में यदि हम 36 जोड़ देते हैं तो 60 हो जाएगा। अब देखते हैं 210 में भी 36 जोड़ने पर 246 होगा। तो 246 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यह नियम इस पर नहीं लगेगा। अब दूसरा नियम देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, 24 जो है 27 के नज़दीक है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 3, और 3 की घात 3 का मतलब 27 हो गया। अब इसमें से 3 यदि हम घटा देते हैं तो हमें 24 मिल जाता है। अब उसी तरह से 60 को करेंगे। 60 जो है 64 के नज़दीक है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है 64। तो 64 को हम लिख देंगे 4 का क्यूब, यानी 4 का घन। तो ये 64 हो गया। अब इसमें से 4 घटा देंगे, 64 में से 4 घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ लॉजिक लगाएंगे। 210 216 के नज़दीक है, जो कि एक पूर्ण घन संख्या है 216। तो 216 दोस्तों 6 का घन होता है। 6 का घन 216 हो गया। अब इसमें से 6 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 210। अब देखिए, 3 का क्यूब 4 का क्यूब हुआ। अब यहाँ देखिए 6 का क्यूब है, तो आगे 7 का क्यूब बनेगा। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343। अब इसमें से 7 घटा देंगे, सात का क्यूब दोस्तों 343 होता है। तो 343 में से 7 घटा देंगे तो यह हो जाएगा 336। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 336 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 है 6:222 प्रोपोर्शन 7 क्या होगा। यानी 6 का संबंध किस प्रकार 222 बना है, उसी प्रकार 7 का संबंध बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों 6 से 222 हो गया है, इसका मतलब कि वर्ग करके या घन करके कुछ जोड़ा होगा तभी इतनी बड़ी संख्या आ रही है। 6 तो छोटी संख्या है, 222 6 की अपेक्षा बड़ी संख्या है। तो जिस प्रकार से इसको बनाएगा उसी प्रकार से इसको बनाना होगा। तो 6 का यदि हम क्यूब करते हैं, 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। और इसी 6 को जब हम जोड़ देंगे तो 216 और 6 222 हो जाएगा, जो कि 222 यहाँ पे दिया है। अब इसी तरह से 7 को करेंगे, 7 का क्यूब कर देंगे तो 7 का क्यूब होता है 343 और इसी 7 को इसमें जोड़ देंगे तो 343 7 350 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 350 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, 24 का संबंध 60 से है तो 120 का संबंध किससे होगा। अब देखिए दोस्तों 24 से 60 बनाया है, तो 24 में क्या हम जोड़ें या गुणा करें या घटाएं या भाग दें कि 60 आ जाए। कुछ भी करने से 60 आना चाहिए। तो जिस प्रकार से इधर होगा उसी प्रकार से इधर करना होगा। तो देखिए यदि 24 में हम 36 जोड़ते हैं तो 60 तो मिल जाएगा। तो इसी तरह से आगे देखते हैं 120 में यदि हम 36 जोड़ेंगे तो 156 होगा, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 156 नहीं दिया है, तो ये नियम इस पर लागू नहीं होता है। तो अब गुणा करके देखते हैं, 24 में किससे गुणा कर दें कि 60 आ जाए। मान लीजिए 24 में हम x से गुणा करते हैं तो 60 आ जा रहा है, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 60/24 हो जाएगा। अब 12 से कटा लेते हैं, 12×5 = 60 और 12×2 = 24, यानी 24 में 5/2 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 120 में 5/2 से गुणा करके देखते हैं, यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 24 में 5/2 का गुणा किया है तो 60 आया है। तो 120 में भी 5/2 का ही गुणा करना होगा। तो 120 गुणते 5/2, 60×2 = 120 और 60×5 = 300 हो जाएगा। 300 देखिए दोस्तों ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, 19 का संबंध 37 से है तो 26 का संबंध किससे होगा। ऑप्शन में है 52, 51, 46, 43। तो दोस्तों 19 को हम क्या कर दें कि 37 हो जाए। तो यदि दोस्तों 19 का यदि हम 2 गुना कर देते हैं तो यह हो जाएगा दोस्तों 38, और हमें चाहिए 37, तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 37 मिल जाएगा। उसी तरह से इसको कर लेंगे, 26 में 2 से गुणा कर दें तो यह हो जाएगा 52, और जब यहाँ 1 घटाए तो यहाँ भी 1 घटाना होगा, तो 52 में से 1 जब घटा देंगे तो 51 हो जाएगा। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। 51 दोस्तों ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।